Hello, hello, hello. Yes, good morning, students. My voice is audible, screen is visible, everything is okay. Then type yes, sir. Yes, type yes, sir. एप्लीकेशन वाले विद्यार्थी ओके someone is came late. Okay, do fast. ओके इसमें आगे होमवर्क भी कर लिया होगा हमने लास्ट 2 लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी की 8.1 8.2 ये कंप्लीट कर चुके हैं और कल रिपब्लिक डे का हॉलीडे था तो आप लोगों ने आगे भी इसमें होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी डाउट आपका किसी भी तरह का एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2 को लेकर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे करने को कि आप एग्जाम्पल भी अटेम्प्ट करना, इसके एग्जाम्पल्स अच्छे हैं। कोई डाउट आपका? नहीं, ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके यहाँ तक ये भी देख लेते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.2 में कोई डाउट? 8.2 में कोई भी डाउट किसी भी तरह का? इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था, और इसका एग्जाम्पल आप करके आए होंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो हमने यहीं पर देख लिए थे ना, जस्ट लाइक दिस वन ऑल्सो। ओके या गुड। जिससे आई थिंक हमने ये क्वेश्चन फाइंड द पैराबोला बाय द लेटेस्ट हिंट बता देता हूँ मैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेटेस्ट रेक्टम के बीच में हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेटेस्ट रेक्टम फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता क्या है ये हमें देखना होगा, और हमें पैराबोला की इक्वेशन भी पता चल गई क्योंकि हमने बेसिक पैराबोला के टाइप्स देख लिए थे, उनके ग्राफ भी देख लिए थे और पता भी चल गया था कि उन ग्राफ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ग्राफ कैसे बनेगा? ये सी टाइप पैराबोला। ओके एंड वी नीड टू फाइंड द एरिया बिटवीन इट्स लेटेस्ट रेक्टम। सो व्हाट द लेटेस्ट रेक्टम? तो हमें पता है किसी भी पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम है ना, इट विल बी पासिस थ्रू फ्रॉम फोकस, दैट विल बी a,0। मैंने लेटेस्ट रेक्टम की कोऑर्डिनेट भी बताए थे बट यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप जानने के लिए हमें पता है a,2 है एंड दिस विल बी a,-2 है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट विल बी 4, 2 है प्लस 2 है, टोटल लेंथ विल बी 4। तो हमें यहाँ पर पता चल गया दिस इज द 0,0 कोऑर्डिनेट है। एरिया फाइंड करना है बिटवीन लेटेस्ट रेक्टम एंड दिस पैराबोला। तो एरिया तो हमें बाउंडेड पता चल गया कौन सा, कि सर ये है ना, ये टोटल एरिया रहा होगा। अच्छा इसमें भी पता है सिमेट्री है, तो अगर एक पार्ट का एरिया फाइंड करें तो अनदर का मिल जाएगा, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड हो जाएगा। और इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्टिकल स्ट्रिप कट की होगी हमने dx, हाइट क्या है y, सो देन एरिया विल बी y इंटू dx, y इंटू dx। अच्छा लिमिट में कहाँ से यूज करनी? इनिशियल लिमिट दैट विल बी 0 पॉइंट, फाइनल लिमिट दैट विल बी a, सो वी नीड टू अप्लाई द लिमिट फ्रॉम 0 टू a। अब आप मुझे बताएं क्या 2 के मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में? यहाँ पर इफ़ यस नो टाइप करें, यस टाइप करें बाई, नो टाइप करें एन है, और नोटा तो टाइप करते हैं NT। डू फास्ट इससे मुझे पता चले कि रेस्पॉन्स आपको सारी बातें समझ आ रही हैं, आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है और माइंड एक्टिव मोड में है। 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे यहाँ पर? गिव योर रेस्पॉन्स। देखो बिल्कुल सही है गुड। हमें पता है यहाँ पर डबल एरिया हो रहा है, सिमेट्री हो रही है, तो 2 टाइम्स से क्या करता है मल्टीप्लाई करता है। अच्छा बाई की वैल्यू हमें पता है कितना, रूट ओवर ले लेते हैं इसका, और रूट ओवर क्या लिया 2 इंटू रूट ओवर a, और दिस विल बी रूट ओवर x इंटू dx 0 टू a। कहानी बहुत आसान हो जाएगी। रूट x का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना, 2/3 x टू द पावर 3/2, अप्लाई द लिमिट फ्रॉम 0 टू a, so that will also सेम थिंग है ना, a टू द पावर 3/2
a√2 और मल्टीप्लाई ऑफ √/a। तो इस तरह से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। कोई डाउट किसी को किसी भी तरह का यहाँ तक? चेक करता हूँ एप्लीकेशन वालों की चैट। यस, कोई भी डाउट? जो विद्यार्थी एप्लीकेशन से भी ज्वाइन है वो भी। नहीं है ना? ओके ओके। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने? हाँ, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं, तो ये 2 तो इसकी वजह से है, एक और 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो दैट विल बिकम 2 2 2 2 8 8/3 a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो समझ आ गया, मतलब ग्राफ बनाना है हमें और लिमिट फाइंड करनी है और लिमिट को अप्लाई करनी है एज पर गिवन कंडीशंस। कुछ नया सीखने को मिलेगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में, अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे। इसका एग्जांपल दो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू 3x + 2 x एक्सिस ऑर्डिनेट -1 2 ऑर्डिनेट, और ये समझ आते हैं हमें ना। x एक्सिस गिवन है आपको और इनके बिटवीन में एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ग्राफ क्लियर होना चाहिए। y इज इक्वल टू 3x + 2। अच्छा सर, ग्राफ हमें तो पता नहीं है, ग्राफ बनेगा कैसे? तो कोई बात नहीं, अगर ग्राफ नहीं पता तो जैसे हमें स्कूल की मैडम ने सिखाया था, हम लोग कैसे ग्राफ बनाते थे, याद आ गया आपको? एक्स और वाई पुट कर लेते थे। तो अगर किसी भी तरह की समस्या है ना, तो ये मेथड तो हमारा है ही। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 तो वाई क्या मिल रहा है 2, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स क्या मिल रहा है -2/3। अच्छा, बस दो ही फाइंड करने, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको ना। ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम इतने समझदार हैं, हमें पता है y इज इक्वल टू 3x + 2, जिसमें स्लोप पॉजिटिव गिवन है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव गिवन है, तो डेफिनेटली ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा पास हो रहा होगा। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट दैट विल बी -2/3, 0। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक करना है इंटीग्रेट? फ्रॉम -1 to +1। तो -1 पॉइंट कहीं ना कहीं इसके लेफ्ट साइड में रहा होगा, तो -1, दिस इज द लेट्स वो x इज इक्वल टू -1 एंड दिस विल बी x इज इक्वल टू +1। ओके, अब यहाँ पर एक दो समस्याएं नई आपको देखने को मिल सकती हैं। वो क्या है? हमें पता है कि सर इसमें एरिया तो नेगेटिव आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर एरिया नेगेटिव आता है तो उसका क्या करते हैं हम लोग कि सर अगर इसका मॉडुलस ले लेंगे ना तो हमारी बात बन जाएगी। अगर इसका मॉडुलस ले लेते हैं तो इसमें मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब द एक्स एक्सिस ऑल एरिया क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। तो हमें लिमिट को पीस वाइज ब्रेक करना आता है। लिमिट को पीस वाइज ब्रेक करना हमें आता है। कैसे ब्रेक करेंगे? दिस इज द लेट सपोज 1, दिस इज द 0। सो यू विल डू इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to 0 + 0 to 1। ग्रेट। तो फंक्शन क्या है? सेम है, y इज इक्वल टू समथिंग दैट विल बी 3x + 2 एंड 3x + 2 इंटीग्रेट कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्राफ बनाया था, ग्राफ के अकॉर्डिंग है ना, गिवन जो कंडीशन थी x इज इक्वल टू -1 to x इज इक्वल टू +1। तो -1 से लेके +1 तक मैंने क्या लिमिट पुट करना चाह रहा हूँ। और उस लिमिट के लिए क्या करेंगे? आपको पता है जो नेगेटिव पार्ट गिवन है, दिस इज द लेट्स सपोज x इज इक्वल टू -1 to x इज इक्वल टू -2/3 है। इस पार्ट के लिए क्या करेंगे हम? और अनदर क्या -2/3 से लेके 1 तक है। तो इसकी लिमिट भी है ना -2/3 पे ब्रेक करनी है, 0 पर नहीं, -2/3 पे। तो -1 से लेके -2/3 एंड -2/3 to 1। हमें ये पता चल रहा है कि ये एरिया क्या हो रहा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव रीजन के लिए क्या यूज़ करते हैं? मॉडुलस। तो ये मॉडुलस यूज़ किया और आपको फाइनल आंसर फाइंड हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देना बस इसके बाद। अच्छा, कंपटीशन में इक्वेशन कैसे करें? वैसे बोर्ड मेथड से तो हमें पता चल गया कि हम इसका इंटीग्रेशन करके फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर लेट्स से ये इक्वेशन है ना कंपटीशन में आगे ऑब्जेक्ट में, तो क्या ऐसे बनानी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं है। हमें पता है अगर लिमिट फाइंड करेंगे और लिमिट गिवन है मुझे, ये है ना, अगर एक ट्राइंगल दिख रहा है तो ये ट्राइंगल क्या हो रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है लेट्स से, तो मुझे बताएं ये अगर ये -1 है, ये -2/3, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस वन? दैट विल बी 1/3, राइट? ओके, और -1 अगर इस लाइन में मैं पुट कर देता हूँ, सो दैट विल ऑल्सो -1। तो ये लेंथ भी कितनी होगी आपकी? 1 होगी। इस ट्राइंगल की बात करते हैं। दिस इज द -2/3, दिस इज द 1, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वन? 1 - -2/3, दैट विल बिकम 5/3। x इज इक्वल टू अगर 1 पुट करता हूँ, इफ आई पुट द x इज इक्वल टू 1, सो दैट विल बिकम 5। Okay, so your area of this triangle will be half of 1
इंटू 1/3 प्लस हाफ ऑफ 5/3 इंटू 5. दिस इज योर फाइनल एरिया. ओके, दिस इज योर फाइनल एरिया. सर स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है. अभी विजिबल हो रही है बेटा आपको स्क्रीन गुनगुन? ओके, गुड गुड. मैं एक बार और रिपीट करता हूँ इस कंसेप्ट को. पहले तो मैंने क्या किया, इसको बोर्ड पैटर्न से बताया आपको. ये आप क्या करें, डायग्राम बनाएं. जो नेगेटिव पार्ट गिवन है उस पर आप मॉडुलस यूज करेंगे और लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा. बट लेट से अगर यही क्वेश्चन हमें क्या है, रिपीट कर रहा हूँ मैं ना, रिपीट कर रहा हूँ. अगर यही क्वेश्चन मुझे कंप्लीशन के अकॉर्डिंग करना है तो क्या ये सब करने की जरूरत पड़ेगी? इंटीग्रेशन की नहीं है. आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जब भी जा रही है तो स्ट्रेट लाइन का ओनली कर्व गिवन है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इट विल मेक ओनली अ ट्रायंगल. और ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो कैसे, दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, एक ये ट्रायंगल और अनदर ये ट्रायंगल है, और दोनों क्या राइट एंगल ट्रायंगल है. और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. अच्छा, बेस फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये -1 लाइन है और ये -2 है, -2/3 है. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट विल बी 1/3. Similar like if I put x is equal to -1 in this line, then what is the value of y, that will also -1. It means ये पता चल रहा है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या -1 मिल रहा है और ये डिस्टेंस क्या हो रही होगी, -1. तो अगर ये डिस्टेंस आपकी 1 है, क्योंकि हम डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में लेते हैं तो माइनस साइन का यूज नहीं करें, तो ये डिस्टेंस लेट सपोज 1 है और बेस इसका 1 हो गया, हाइट इसका 1/3 हो गया, या बेस इसका 1/3 होगा, हाइट इसका 1 हो गया. सो व्हाट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट विल बी हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ 1 इंटू 1/3. सिमिलर काइंड ऑफ दिस ट्रायंगल, आपको पता है दिस इज द -2/3, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, 1 माइनस ऑफ -2/3, सो दिस विल बी 5/3. तो बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज 5/3. एंड व्हाट इज द हाइट, if I put the x is equal to 1 in this equation, then we will get the value of y is equal to 5. So base इसका 5/3 हो जाएगा और height क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. Then area of this triangle will be 1/3, 1/2 into 5/3 into 5. तो ये बात आपको समझ आ गई कि हमें इंटीग्रेशन की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर कहीं ट्राइंगल गिवन है और हमें बेस और हाइट पता चल जाए तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे. क्लियर है यहाँ तक? इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है इसमें. Is it clear to everyone? Yes, share your response. अभी आवाज आ रही है सबको? ओके ओके, गुड. ग्रेट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. अच्छा, ये भी हमने देख लिया था. y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x 0 to 2 पाया. इसका बस थोड़ा सा रिवाइज करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको डेफिनेट में करा चुका हूँ कि जब भी हमें एरिया फाउंड करना हो और एरिया किसके बीच में अगर फाइंड करना, कॉस एक्स साइन एक्स, ऐसे कुछ कर्व गिवन हो जिनके में एरिया ऑलरेडी वेल नोन होते हैं, तो कॉस ऑफ एक्स का भी ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जरूर आनी चाहिए आपको ना. हिंट बताऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी एरिया फाइंड कर चुके हैं. मैंने बताया था कि अगर जैसे ये पॉइंट है ना π/2 होता है, ये वाला पॉइंट है ना 3π/2 होता है, तो अगर इफ आई डू इंटीग्रेट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू π/2, so this area will be positive. If I do integrate from π/2 to 3π/2, so this area will be negative and this will be again positive. तो सर नेगेटिव का क्या करें, समझ गए होंगे क्या करने वाले नेगेटिव काम. ओह, इट्स टू डिस्टर्बिंग. कंटिन्यू हो गया ना, बहुत इरिटेटिंग हो रहा है आज इंटरनेट इशू. ओके, कम. मैंने क्या कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, फिर से समझते हैं. कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, बिलो द एक्स एक्सिस जो पार्ट गिवन है उसका एरिया आपको पॉजिटिव यूज करना है, और अबव द एक्स एक्सिस जो पार्ट गिवन है उसका एरिया आपको, सॉरी, बिलो द एक्स एक्सिस जो पार्ट गिवन है उसे हम अगर नेगेटिव लेते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ मॉडुलस वी विल कंसीडर एज अ पॉजिटिव रीजन. हम वहाँ पर मॉडुलस यूज करेंगे और जो पॉजिटिव अबव द एक्स एक्सिस गिवन है वहाँ तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं.
तो ये पता है अगर इसकी इंटीग्रेशन मुझे ब्रेक करना हो तो ब्रेक कहाँ पर होगी लिमिट, जहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है ये 0 हो जाए। अच्छा, ये फंक्शन इस इंटरवल में कहाँ पर 0 होता है, x इजिकल 0 to 2 pi, एट द पॉइंट ऑफ पाई बाई टू, अनदर पॉइंट इज 3 पाई बाई टू, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, और दो और मल्टीपल मिलते हैं 1 and 3। तो यू विल इंटीग्रेट फ्रॉम x इजिकल टू 0 to पाई बाई टू, अनदर विल बी पाई बाई टू to 3 पाई बाई टू, and another will be 3 pi by 2 to 2 pi. Is it clear? Okay. Now हमें जो पता है नेगेटिव रीजन है, इस नेगेटिव रीजन के लिए क्या कर लेंगे, मॉडुलस यूज कर लेंगे। तो इस पार्ट का जो भी रिजल्ट आएगा ना, मैं यहाँ पर मॉडुलस यूज कर सकता हूँ। ओके, और फाइनल एरिया को क्या करते हैं आप समेशन करते हैं, लेट दिस इज द एरिया A1, दिस इज द A2 पार्ट, दिस इज द A3 पार्ट। अब देखो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इस बात को ऑलरेडी वेल नोन है। किस बात से, तो समझें, आपको अभी याद आ जाएगी सारी कहानी। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि AOI जब हम पढ़ेंगे तो इसका फिर से यूज आएगा, और आज वो दिन आ गया। तो क्या बात मैंने बोली थी, आपको याद आ जाना चाहिए कि मैं एरिया फाइंड कर रहा था किसका, बाइजिकल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का। वहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहा था मैं बाइजिकल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स से, और आई थिंक आपको याद आ गया क्वेश्चन ये था 0 to 100 पाई गिवन था, और मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स ये था, राइट। मैंने बताया था एक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कि अगर ये 100 पाई है, लूप में क्या होता है आपका रिपीटेड हो रहा है, और मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होता है, एंड सो ऑन, है ना, ये चलता रहेगा। हमें ये भी पता है कि 0 to पाई होता ना सर, 0 to पाई है, और अगर ये मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स है तो ये रिपीटेड फंक्शन हो रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर ये एरिया फाइंड कर लें, और ऐसे कितने लूप बन रहे होंगे, 100 सेमी लूप, है ना, या लूप बोल सकते हैं उसको एक तरह से, वो कंप्लीट लूप 2 पाई का होता है और इसको सेमी लूप बोलते हैं। अगर 0 to पाई मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का एरिया हमने इंटीग्रेशन भी फाइंड कर लिया था, और हमें इसका एरिया पता भी कितना होता है, 2 यूनिट, कितना होता है 2 यूनिट। तो सिमिलर काइंड ऑफ अगर कितने लूप यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, 100, ये एरिया ये एरिया ये एरिया ना, ये कितना होता है 2 पाई या 2। तो ऐसा 100 टाइम्स अगर हो रहा है तो 100 से क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 2 into 100, सो दैट विल बी 200 स्क्वायर यूनिट। ऐसे एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर समझने में दिक्कत हो कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ आ जाए ऐसे, तो भी कोई बात नहीं। अगर इस टोटल का एरिया मुझे पता है 2 है, तो इसके भी अगर हाफ कर देता हूँ तो एरिया कितना हो जाएगा, ये भी सिमेट्री है, एरिया क्या हो गया 1। और जो साइन एक्स और कॉस एक्स में ना, इनके लूप का साइज क्या होता है, सेम होता है। दिस इज द नॉट अ सर्कल है, मैं 11th क्लास में बता चुका हूँ कि ये सेमी सर्कल नहीं होते, ये सेमी सर्कल नहीं होते। तो अगर इस पार्ट के एरिया की फाइंड करें, सो दिस विल बी द 1 एंड दिस वन इज ऑल्सो 1। कॉस ऑफ एक्स में क्या ग्राफ गिवन था आपको, ये वाला। तो अगर ये पार्ट का एरिया भी 1 है, इस पार्ट का भी एरिया 1 है, इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 1 + 2 + 1। सो योर आंसर शुड बी 4 स्क्वायर यूनिट। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। चेक इट। आई थिंक अभी आ रहा होगा आपका वीडियो ना, अभी तो कोई इशू नहीं आ रहा। अविनाश, नाउ जो के ओके, ग्रेट ग्रेट। गुनगुन, अमल, आप सभी को दिख रही वीडियोस, स्क्रीन इज विजिबल। ओके गुड। इस तरह से हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। आज थोड़ा क्लास जल्दी अपन फिनिश कर लेंगे, तो थोड़ा सा इसको और कंटिन्यू कर लेते हैं जब तक इसके एग्जाम्पल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो हमने ये एरिया फाइंड कर लिया। तो जब भी आपको दिखे ऐसा लूप है ना, चाहे वो 0 to 2 पाई हो, 0 to 4 पाई हो, लेकिन हमें उस लूप का एरिया पता चल गया, और एरिया इसका होता है सर 1, और इसका होता है 2, और इसका होता है अगेन 1, राइट।
नेक्स्ट, prove that y square is equal to 4x, x square is equal to 4y, divide r square bounded of this one into 3 equal parts. अच्छा, एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें दो पैराबोला गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लाइक दैट। और बोला है कि इनसे जो बाउंडेड एरिया है और कुछ लाइंस गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर से बाउंडेड रीजन क्या है, इक्वल आएगा, 3 इक्वल पार्ट्स हम डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैंने ग्राफ बनाया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ऐसा, राइट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा जाएगा। इसने एक और बात गिवन की है मुझे, क्या कि x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4। ओके, ड्रॉ करते हैं। x इज इक्वल टू 0 तो यही लाइन हो जाएगी, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। x इज इक्वल टू 4 है ना, वो लाइन यहाँ पर कट करेगी। क्यों कट करेगी अभी रीजन बताऊंगा मैं ना, क्योंकि इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट थे ना वो 4,4 आ रहे हैं, तो ये लाइन यहाँ पर कट कर रही है। इसको थोड़ा सा ऐसा बना लो, देखने में तुम्हें आसान दिखे। तो एक है ना स्क्वायर फॉर्मेट हो रहा है, देखो यहाँ से ये स्क्वायर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दो कर्व गिवन थे, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y एंड वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, और x इजिकल टू 4 0 टू x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू 4। ये जो लाइंस गिवन है, हमें पता है 4 और 4 लाइनें कट करेंगी, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं और इस पॉइंट पे कट करेंगी, तो ये बोथ साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, सो दैट विल बिकम अ स्क्वायर। तो यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्मेट हो रहा है। और इसने बोला क्या है, क्वेश्चन में क्या आस्क कर रहा है कि टू फाइंड या टू प्रूव दैट दिस एरिया, लेट सपोज A1 एंड इट्स एरिया इज A2 एंड इट्स एरिया इज A3। तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, ऑल एरियाज शुड बी इक्वल। तीनों एरियाज क्या यहाँ से इक्वल प्रूव करने हैं कि ये तीनों एरिया इक्वल रहे होंगे। ओके, तो क्या ऐसा प्रूव कर दें कि अगर ये टोटल स्क्वायर का एरिया तो हमें पता ही है, और स्क्वायर का एरिया आएगा क्या, हमें पता है 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा 16 हो गया, और इसके 3 इक्वल पार्ट करना है, और 3 इक्वल पार्ट में अगर ये एरिया भी देखा जाए, क्योंकि ये तो हमें पता है 3 इक्वल पार्ट में 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3। इट मीन्स एरिया बाउंडेड बाई दीज टू कर्व शुड बी 16/3 स्क्वायर यूनिट। अगर हम ये प्रूव कर दे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, राइट, क्योंकि बाकी एरिया तो हमें आता है, इस एरिया ऑफ स्क्वायर हमें आता है। तो एरिया बिटवीन टू पैराबोलास फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 4, और ये पता है हमें एरिया बिटवीन टू कर्व अगर फाइंड करते हैं, सो व्हाट द मेथड ऑफ दिस वन, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व इज गिवन लाइक दिस इज द y1 and this one is y2, so y1 minus y2, y1 minus y2 from 0 to that will be 4। ओके, एक रिपीट करता हूँ मैं, देखें इसमें अगर एरिया एक स्क्वायर का एरिया है 4 इंटू 4, उसको अगर 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दें तो दैट विल बिकम 16/3। तो एरिया बिटवीन दीज टू कर्व अगर हम 16/3 प्रूव कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। और इसको प्रूव करने के लिए हमें पता है कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व गिवन इसमें लेट सपोज दिस इज द y1 अनदर इज y2, तो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन इज द अपर कर्व, और इसकी इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 2 रूट ओवर x एंड माइनस इसकी वैल्यू क्या है y2 की, y इज इक्वल टू समथिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4। अब इंटीग्रेट करते हैं बस साहब, जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, सो दिस विल बी द 2 इंटू 2 2/3 x टू द पावर 3/2, लिमिट अप्लाई फ्रॉम 0 to 4, अनदर इज 1/4 और x³ 0 to 4। जैसी लिमिट अप्लाई कर देंगे आपको फाइनल आंसर फाइंड हो जाएगा, और यहाँ से इस कैलकुलेशन के बाद जो मुझे आंसर मिलने वाला है दैट विल ऑल्सो 16/3 स्क्वायर यूनिट, 16/3 स्क्वायर यूनिट।
एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आज एंड करते हैं क्लास को ना, क्योंकि आई थिंक बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पा रही है। इस प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं यहाँ तक है ना, फिर इसको एंड कर देंगे और फिर कल कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे फिर आपको होमवर्क में दे दूंगा। ओके। तो इसमें कोई दिक्कत? हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, अभी एंड कर देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद है ना। मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, दो कर्व गिवन थे, एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे फाइंड करना था, तो 16 मैंने फाइंड कर लिया, और उसको क्या 3 इक्वल पार्ट में प्रूव करना था। A1 A2 A3 इक्वल अगर करेंगे तो 16/3 आना चाहिए। तो मैंने अपर कर्व माइनस लोअर कर्व किया, तो योर आंसर विल गेट 16/3, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है यहाँ तक? इससे आगे क्वेश्चन है ना, आप ये अटेम्प्ट कर लेना एज अ होमवर्क। इनमें कुछ नहीं, y इक्वल टू इक्वल में रखना है, ये y इक्वल टू x²+1 है, y इक्वल टू x+1 है ना। कोशिश करना बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, अदरवाइज मैं डिस्कशन कराऊंगा कल, है ना। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क में ट्राई करके आना। टोटल नहीं करो ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तो करना है, एटलीस्ट 1 to 10 है, जिसमें कोई इनइक्वलिटी यूज नहीं होती। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अटेम्प्ट करके आना। और आपने देखा हो तो मैंने आपके बैच में वो ऑब्जेक्टिव शीट भी अटैच कर दी है, तो इस शीट में भी आप अब लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में पहले दे चुका हूँ, अब 1 to 30 अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 अटेम्प्ट कर लेना। ओके, तो जिससे हम उस शीट को भी डिस्कशन कर सकें। और मैं अभी से बताता हूँ, इस कमिंग संडे को हम बहुत ऑफ टाइप एग्जाम्स लेंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी होगा, और बोर्ड एग्जाम में हमें सब्जेक्टिव भी देना है, राइट। और संडे को हम कंडक्ट करेंगे इसको। और किसी का कोई भी डाउट किसी भी तरह का? एक बार चैट में टाइप कर दो, जिससे हम एंड करें क्लास को। नहीं है? ठीक है, तो कल मिलते हैं अपन सेम टाइम एट 9:45। क्लास लेट मत हुआ करो ना, 9:45। ओके, और इससे आगे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करके आना। ओके ओके ओके, बाय बाय।